कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती। पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती। भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। नमस्कार, ओम गणेशाय नमः। हार्दिक स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। बात करते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में। 31 जुलाई 2024 को श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। राहु काल दोपहर 12:23 2:05 तक रहेगा। अब चलिए बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका दिन, लिए जानते हैं। पारिवारिक जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आज का दिन आपके लिए उत्साहपूर्ण रहने वाला है। विद्यार्थियों को अपने किसी कोर्स में दाखिला लेने में यदि समस्या आ रही थी तो वह दूर होती दिख रही है। आपकी कोई पुरानी गलती अधिकारियों के सामने आ सकती है, जिसके लिए आपको पछतावा होगा। आप किसी के कहने में आकर कोई बड़ा काम ना करें, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको अपनी आय और व्यय को ध्यान में रखकर खर्च करना होगा। घर के किसी सदस्य के विवाहित जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। शॉपिंग या लेन देन करते समय ध्यान रखें, लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। व्यवसाय कारोबारी मामलों में सुधार होगा तथा रुका पैसा वापस मिल सकता है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को स्थगित ही रखें। कोई मशीनरी या कोई उपकरण खरीदने की योजना है तो अनुकूल समय है। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पुराने अनुभव और असफलता के बारे में विचार न करें। नई बातों पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। आपके सपने बड़े हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष कमजोर होने से दिक्कतें हो सकती हैं। आपको वर्तमान पर ध्यान देना होगा। विचारों से अधिक काम करने पर ध्यान देते रहें। दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली है। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियां का निर्माण करेगी। आपने कुछ और बेहतर सीखने करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी तथा किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन हाथ होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पेज संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। युवाओं को अपने समय का उचित प्रतिबंधन करने की जरूरत है। दोस्तों या समय सेहत अच्छी रहेगी। अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए लाल माल कर ही बोल तथा पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास दमाग गया है। इसके चलते आज कोई भी काम बनते बनते बिगड़ सकता है। उसी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराशा महसूस करेंगे, लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। दिन के पहले कुछ घंटे का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायाम में करना न भूलाई। शाम तक छोटी मोटी समस्याएं विशेषकर दांत में उभर सकती हैं। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। इससे बचने के लिए कुछ लोकप्रिय घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बने रहने के लिए आपको अपने खान पान के तरीकों में काफी बदलाव करना होगा। अखन में अधिक मीठे से बच्चे तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात कही जाए तो दोस्तों, आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उसे इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है। ऐसा आपको लगेगा आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार है। और हाँ, इसी के साथ करियर और धन राशिफल के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और यह खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठेगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है।
और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डालें तथा आज आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज का दिन अपने काम की बड़ी क्यों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरे कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें आप कुछ समय से टाल रहे हो। आप इन नीरज रूटिंग कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दें तो बहुत जल्दी पूरा भी कर लेंगे तथा आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है, यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता पर रहता दिखाई देगा, जैसा भी आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उसे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। और हाँ दोस्तों, अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खाया क्योंकि आपने अभिव्यक्त पूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाए। इसीलिए दोस्तों, ऐसी लापरवाही से समय रहते बचाना बहुत आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों, अंत में बात करते हैं एक बहुत ही प्यार सुविचार के बारे में, एक प्यारी सी कहानी जो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी और जीवन में सफल बनाएगी। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। क्विज बैनर। महाभारत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। 4 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। धर्म, धर्म, दैनिक भस्कार। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथा 20-25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जब एक उसके बाणों से मेरा रथा थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से यह रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं है। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूं और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।